क्या भगवान आत्मा को मिटा सकते हैं या नहीं? तो पहला एनालॉजी हम लेते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर भगवान, है ना। भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो भगवान चाहे तो मिटा सकते हैं। तो इस एनालॉजी से कि भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो इसका जवाब क्या आता है कि भगवान श्री कृष्ण डेफिनेटली आत्माओं को मिटा सकते हैं। अब हम भगवत गीता के लाइन सुनते हैं, है ना। भगवत गीता में कहा गया है कि आत्मा सनातन है। सनातन यानी क्या है कि कब जन्मा और कब ये मरेगा, मतलब मरेगा ही नहीं। सनातन यानी हमेशा रहने वाला, ये कभी मिट नहीं सकता। तो अगर भगवान की वाणी को अगर हम सुने तो हम जानेंगे कि आत्मा सनातन है। इसका मतलब क्या है कि आत्मा को कोई मिटा नहीं सकता, कोई मतलब इवन भगवान भी नहीं, है ना। तो इस तरीके से हम सोचे तो इसका आंसर ये आता है कि आत्मा को मिटाया नहीं जा सकता। तो थर्ड आंसर ये आता है कि देखो, जो ये डायलॉग आ रही है भगवत गीता में कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, तो ये जो बातें आ रही हैं ये तो भौतिक है ना, पंच महाभूत में आते हैं। तो श्री कृष्ण जो है ही सच्चिदानंद, आत्मा सच्चिदानंद, है ना। जैसे भौतिक वस्तु भौतिक को मिटा सकती है, जैसे अगर माँ चाहे तो अपने बच्चे को गर्भपात करके उसको एसिड में डाल करके मार सकती है, उस तरीके से आध्यात्मिक वस्तु आध्यात्मिक को खा सकती है ना। तो भगवान श्री कृष्ण चाहे तो अपने सच्चिदानंद शक्ति, अचिंत्य शक्ति से आत्मा को मिटा सकते हैं। इस तरीके से हम सोचे तो हाँ, आत्मा मिट सकती है। अब ये जो सच्चिदानंद वर्ड है, इसी में आंसर आता है कि सत्य चित्त आनंद, है ना। सत्य का मतलब क्या है? जो हमेशा रहने वाला है। क्या भगवान खुद को मिटा सकते हैं? नहीं, कि भगवान है सच्चिदानंद, यानी भगवान खुद को मिटा नहीं सकते। इवन भगवान अपना एक हाथ का टुकड़ा को भी नहीं मिटा सकते, कि उनका बॉडी का हर एक पार्ट सच्चिदानंद है ना। तो भगवान अपना हाथ का टुकड़ा नहीं मिटा सकते, तो उनका एक टुकड़ा जो है ना, उनकी शक्ति का जो टुकड़ा है आत्मा, उसको कैसे मिटा सकते हैं? इस तरीके से सोचे तो भगवान आत्मा को मिटा नहीं सकते। आप सोच रहे होंगे कि यार तू आंसर दे रहा है, कंफ्यूज कर रहा है ना। तो इसका आंसर क्या है? क्या भगवान हमको मिटा सकते हैं या नहीं? इसका आंसर सिंपल है कि भगवान मिटा सकते हैं, लेकिन मिटाएंगे बिल्कुल भी नहीं। भगवान मिटा सकते हैं, अरे भगवान के लिए क्या इम्पॉसिबल है? वही आंसर करेक्ट है कि भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो भगवान एब्सोल्युटली मिटा सकते हैं, लेकिन भगवान बिल्कुल नहीं मिटाएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान नहीं है, हमारी माँ है। भगवान श्री कृष्ण भगवान नहीं है, हमारे पिताजी है। भगवान श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वो हमारे प्रियतमा है या प्रेमी है। भगवान श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वो हमारे भाई हैं, वो हमारा दोस्त है, वो हमारे कलेजे का टुकड़ा है ना। तो भगवान के लिए भी हम वो है ना। भगवान के लिए हम केवल आत्मा नहीं है, भगवान के लिए हम आत्मा नहीं है, भगवान के लिए हम दोस्त हैं। भगवान के लिए हम आत्मा नहीं है, भगवान के लिए हम कलेजे के टुकड़े हैं। भगवान के लिए हम आत्मा नहीं है, भगवान के लिए हम बच्चे हैं। भगवान के लिए हम आत्मा नहीं है, भगवान के लिए हम प्रियतमा है, प्रेमी है। तो जब एक व्यक्ति के साथ आपका डीप लव होता है ना, तो व्यक्ति कितना भी बिगड़े, आपके अगेंस्ट जाए, आपको ये हार्म पहुंचाए, तब भी आप उसका नुकसान के बारे में सोच ही नहीं सकते, कि आप उससे बेहद ज्यादा प्रेम करते हैं। जैसे माँ के अंदर जो बच्चा है, गर्भ में भी लात मार रहा है, और गर्भ के आने के वक्त भी बहुत दर्द दे रहा है, आने के बाद भी तो दर्द दे रहा है, उसके बाद तो बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में भी फेंक रहा है। इतना जो बचपन से, मतलब जन्म लेने से पहले से मरते दम तक जो दुख दे रहा है बेटा, क्या माँ उसको मारने की इच्छा करेगी? नहीं, कि माँ उस बच्चे से बेहद ज्यादा प्रेम करती है। इवन दो बच्चा उनके अगेंस्ट जा रहा है, उनका नुकसान कर रहा है, फिर भी बच्चे का अहित बिल्कुल नहीं सोचेगी। सिमिलरली भगवान श्री कृष्ण ने आत्माओं को बनाया, लेकिन आत्मा के अंदर विकार आ गया, आत्मा उनके अगेंस्ट चले गए, और आत्मा इवन अटैक्ड कृष्ण, है ना।
लेकिन फिर भी कृष्ण हमसे बिल्कुल रूठे नहीं है और ना ही हमसे गुस्सा है। कृष्ण हमसे बेहद ज्यादा प्रेम करते हैं और हमको सुधारने के लिए ही यहाँ पर भेजे हैं। तो कृष्ण एब्सोल्युटली मिटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, जस्ट फूक मारेंगे हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हम उनको आत्मा ही नहीं समझते, है ना। जो कि जो भक्ति में बहुत उन्नत है वो भगवान को भगवान मानता ही नहीं है, भगवान को अपना सबका सब कुछ मानता है ना। इस तरीके से भगवान आत्मा को आत्मा नहीं मानते हैं, भगवान आत्मा को अपना संबंधी मानते हैं, भगवान आत्मा को अपना बेटा मानते हैं, भाई मानते हैं, दोस्त मानते हैं। तो दोस्त को आप मिटाओगे, चांस ही नहीं है ना। तो भगवान क्या आत्मा को मिटा सकते हैं? इम्पॉसिबल। अगर ऐसा कुछ है जो भगवान के लिए पॉसिबल नहीं है, वो है भगवान आत्मा को नहीं मिटा सकते, है ना। ये बात इम्पॉसिबल है कि भगवान आत्मा को मिटा सकते हैं। तो हम कंक्लूजन में क्या आते हैं कि भगवान आत्मा को मिटा सकते हैं, ये पॉसिबल है, और भगवान आत्मा को मिटा नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। भगवान आत्मा को मिटा सकते हैं, पॉसिबल भी है, भगवान आत्मा को मिटा नहीं सकते, ये भी पॉसिबल है। तो इट इज इम्पॉसिबल कि भगवान आत्मा को मिटा सकते हैं, एंड इट इज पॉसिबल कि भगवान आत्मा को मिटा सकते हैं। दोनों आंसर परफेक्ट है, दोनों आंसर में बिल्कुल भी गलतियां नहीं है, क्योंकि भगवान बाकी सब कुछ कर सकते हैं हमारे लिए, लेकिन हमें मिटा नहीं सकते। वो उनके लिए सबसे पेनफुल बात है। हम स्वार्थ से बने हुए जीव हैं, इसलिए हम गर्भपात कर लेते हैं, अबॉर्शन कर लेते हैं। भगवान के अंदर स्वार्थ ही नहीं है, तो भगवान हमें मिटा ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है ये। दिस इज इम्पॉसिबल कि भगवान आत्मा को मिटाए, और ये पॉसिबल है क्योंकि वो भगवान है। है ना। तो इसका आंसर क्या है, हमें पता चलता है कि भगवान आत्मा को चांस ही नहीं है मिटा सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल कि भगवान हमें मिटा सकते हैं, कि हम भगवान के लिए आत्मा नहीं है, हम भगवान श्री कृष्ण के लिए काली जी के टुकड़े हैं, है ना। इसलिए हरे कृष्ण।